देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 के तीसरा चैप्टर है। चैप्टर के नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इसमें देखेंगे आरंभिक समाज, लगभग 6 से ईसा पूर्व से 6 से ईस्वी तक देखेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 6 से ईसा पूर्व से 6 से ईस्वी तक के मध्य आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तन ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। उदाहरणतः वन्य क्षेत्र में कृषि का विस्तार हुआ, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ यानी और अभिलेख भी किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखा, क्या लिखा गया और किनके लिए इनकी रचना हुई। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इस ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथ में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों और परिस्थितियों का लेखा जोखा है। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही, लगभग 500 ईसा पूर्व से, और इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं, यदा कि यदा यानी किंतु हमेशा नहीं। इस ग्रंथ के कुछ मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई गए हैं और मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना का इंगित करती है। देखते हैं महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण देखें तो 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. अनुशुकथानकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या कार्य थे? आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने इन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे और उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे और इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत में कई पाठों के अनेक अंश में समानता थी और यह इस बात से भी स्पष्ट होती है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को आई। दूसरी बात तो स्पष्ट हुई कि यह कथा थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की इन पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देता है। एक तरफ से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गुद प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया और यह संवाद दृंद और मत्यक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं सदी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों की सतही तौर पर समझा और उनका विश्वास था कि उन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उन्हें व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, संस्कृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से उन परंपराओं का
अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और यादा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस बात को ध्यान में रखना होगा। और फिर हम देखते हैं बंधुता एवं विवाह देखें, अनेक नियम और व्यवहार की भिन्नताएं थी। इसमें देखें परिवार के बारे में जानकारी पहले देखते हैं। हम बहुधा पारिवारिक जीवन को सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, किंतु आपने देखा होगा कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते हैं। पारिवारिक जनों की गिनती एक दूसरे से उनका रिश्ते और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है। कई बार एक ही परिवार के लोग भोजन और अन्य संसाधनों का आपस में मेल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते और काम करते हैं और अनुष्ठानों को साथ ही ये संपादित करते हैं। परिवार एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करें तो हम संबंधियों को जाति समूह कह सकते हैं। पारिवारिक रिश्ते नैसर्गिक और रक्त संबंध माने जाते हैं, किंतु इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन यानी चचेरे मौसेरे ऐसे खून का रिश्ता माना जाता है, किंतु अन्य समाज ऐसा नहीं मानते। आरंभिक समाजों के संदर्भ में इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, किंतु सामान्य लोगों के पारिवारिक संबंधों को पुनर्निर्मित करना मुश्किल हो जाता है। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण करते हैं। इनका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे लोगों की सोच का पता चलता है। संभवतः इन विचारों ने लोगों के क्रियाकलाप को प्रभावित किया होगा और इसी तरह व्यवहार में विचारों का भी असर डाला होगा। फिर देखते हैं पैतृवंशिक व्यवस्था के आदर्श देखेंगे। क्या हम उन बिंदुओं को निर्देशित कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्ते में परिवर्तन आया? एक स्तर पर महाभारत इसी की कहानी है। यह बांधवों के दो दलों कौरव और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुआ संघर्ष का चित्रण करती है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित है, जिनका एक जनपद प्रशासन था और यह संघर्ष एक युद्ध में परिणत हुआ जिसमें पांडव विजयी हुए और इनके उपरांत पृथवंशी को उत्तराधिकारी को उद्घोषित किया गया। हालांकि पृथवंशिकता महाकाव्य की रचना से पहले भी मौजूद थी। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और सुदृढ़ किया। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर यानी राजाओं के संदर्भ में सिंहासन भी अधिकार जमा करते थे और अधिकतर राजवंश यानी लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। हालांकि इस प्रथा में विभिन्नताएं थी। कभी पुत्र के न होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमाते थे। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां जैसे प्रभावती गुप्त सत्ता का उपयोग करती थी और पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ के मंत्रों से भी यह बात स्पष्ट होती है और यह संभव है कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसे ही दृष्टिकोण रखते थे। यहाँ है उत्तम पुत्रों का प्रजनन देखें। यह ऋग्वेद के एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईसा पूर्व में जोड़ा गया था। विवाह संस्करण के दौरान यह मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा गया था। आज भी अनेक हिंदू विवाह संस्कारों में इसका प्रयोग होता है और इसमें है, मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है और जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हो और पति के प्रेम का सौभाग्य से प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे। यहाँ और वहाँ से तथ्य पर पिता और पति के गृह से संबंधित हैं। फिर एक है स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, तो देखते हैं यह उद्धरण संस्कृत महाभारत के अधिपर्व यानी प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष का चित्रण है। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधव जन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने। क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे
जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई और वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, यह पूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडु से यह विरासत प्राप्त करते तो उनके बाद उनके पुत्र पौत्र और फिर प्रपुत्र इस पैतृक संपत्ति का अधिकार हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र तथा राज्य के उत्तराधिकारी से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाते। इस तरह के उद्धरण अक्षरंश सत्य न हो भी तो वो भी वे इस बात का अनुसरण करा देता है कि जिन लोगों ने यह ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिलते हैं। फिर विवाह के नियम देखें तो वो जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर उनका कोई अधिकार नहीं था। अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित था। इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य यह था कि उच्च प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जाता था। और इसका प्रभाव यह हुआ कि कन्यादान अर्थात विवाह में कन्या की भेंट को वो पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ और यहाँ तक कि यहाँ पर निकट और दूर से आकर लोग मिलते थे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस बात से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस चुनौती के बावजूद जवाब में ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार की। ब्राह्मणों को इन आचार संहिता का विशेष पालन करना होता था, किंतु बाकी समाज को भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। लगभग 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हुआ। हालांकि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का यह मानना था कि उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक है और उनके बनाए नियमों का सबके द्वारा पालन होना चाहिए, किंतु वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं अधिक जटिल थे। इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि उपमहाद्वीप में फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना गया है। संभव है कि ये विवाह पद्धतियां उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को अस्वीकार करते हैं। यह है विवाह के प्रकार है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं और यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों को हो सकता है। और बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। और बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है और बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। फिर विवाह के 8 प्रकार है। यहाँ मनुस्मृति से पहली, चौथी, 5वीं और 6ठी विवाह पद्धति का उदाहरण दिया गया है। पहला ही है कन्या का दान। बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित कर उसे बेदज वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। चौथा है पिता वर वधु युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान करते हैं। 5वां यह है वर को वधु की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा अनुसार उसके बांधों को और स्वयं वधु को यथेष्ट धन प्रदान करता है। 6ठा है स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग और जिसकी उत्पत्ति काम से है। फिर स्त्री का गोत्र देखें तो एक ब्राह्मणीय पद्धति जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई। वह लोग यानी खास तौर से ब्राह्मणों
को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी और प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। यह गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्रों के दो नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था तथा एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। क्या इन नियमों का सामान्यतः अनुसरण होता था? इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सतवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं और इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन अन्यथा लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी तक सतवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका तैयार किया है। कुछ सतवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा यानी अर्थात एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। सतवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियों के नामों का विश्लेषण इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि उनके नाम गौतम तथा वशिष्ठ गोत्रों से उद्भूत थे और जो उनके पिता के गोत्र थे। इससे प्रतीत होता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित था उन्होंने पिता का गोत्र नाम ही कायम रखा। यह भी पता चलता है कि कुछ रानियां एक ही गोत्र से थीं। यह तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था। वस्तुतः यह उदाहरण एक वैकल्पिक प्रथा अंतर्विवाह पद्धति अर्थात बंधुओं में विवाह संबंध को दर्शाता है जिसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है और बांधव यानी ममेरे चचेरे इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता है। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी किंतु उनके विशिष्ट ब्योरों की पुनर्निर्मित करना संभव नहीं हो पाया। यहाँ है एक अभिलेखों में सतवाहन राजाओं का नाम दिया गया है। अभिलेखों में सतवाहन राजाओं की कई पद्धतियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा आप अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है और यह एक प्रकृत शब्द है जिसका अर्थ पुत्र है और गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वशिष्ठी ये स्त्रीवाची नाम है और गौतम और वशिष्ठ के और ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से ये गोत्र हैं। राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, राजा वशिष्ठी पुत्र श्री पुलयामी और राजा गौतमी पुत्र नुशामी सिरियन सातकर्णी और राजा मधारी पुत्र स्वामी शक्सेन और राजा हरिति पुत्र चतरपन सातकर्णी और राजा हरिरित पुत्र बिनहुदल और राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकर्णी। यहाँ उपनिषद में मातृ नाम है और बृहदारण्यक उपनिषद में 2 आरंभिक उपनिषदों में से एक है और आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची मिली है और जिसमें से कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। फिर एक है माता की सलात। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अश्वभावी हो गया तो गंधारी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध न करने की विनती की। शांति की संधि करके तुम अपने पिता मेरे तथा अपने शुभेच्छकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो वो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वहीं अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं और इन दोनों शत्रु को पराजित कर राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद इस पृथ्वी पर भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता और न धर्म और अर्थ भी प्राप्ति होती है और न ही प्रशंसा की। युद्ध के अंत में सफलता मिले यह भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में
लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी और युद्ध में लड़ा और हार भी गया। फिर हम देखते हैं क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। तो हमने पढ़ा कि सतवाहन राजाओं को उनके मातृनाम यानी माता के नाम से उद्भूत उसे चिन्हित किया गया था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी, किंतु किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। सतवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें यह ज्ञात होता है कि सिंहासन पर उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था। तो देखते हैं सामाजिक विषमताएं देखेंगे, इसमें वर्ण व्यवस्था के दायरे और उसमें उससे परे देखते हैं संभवतः आप जाति शब्द से परिचित होंगे, जो एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को दर्शाता है। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में एक आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ब्राह्मणों का यह मानना था कि यह व्यवस्था, जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है। शूद्रों और अस्पृश्यों को सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है और इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित किया जाता था। उचित जीविका देखें तो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम मिलते हैं। ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और करवाना तथा उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रिय का कर्म था युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान दक्षिणा देना। अंतिम तीन कार्य वैश्यों के लिए भी थे, साथ ही उनसे कृषि, गौ पालन और व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था। शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, यह बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्यों में अनुसरण करें। तीसरे, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, किंतु ऐसा करना आसान बात नहीं था। अतः इन मानदंडों को बहुत महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा प्रबल प्रदान किया गया है। फिर एक देवीय व्यवस्था देखें तो अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद में पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदि मानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है और जगत के सभी तत्व जिसमें चारों वर्ण शामिल है इसी पुरुष शरीर से उपजे है। ब्राह्मण उसका मुख था और उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित था, और वैश्य उसकी जंघा थी और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उचित सामाजिक कर्तव्य देखें तो महाभारत के आदि पहड़वंश से एक कहानी उद्धृत है। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरु वंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे, एकलव्य नामक वनवासी निषाद यानी शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी के द्रोण की प्रतिमा बनाई तथा उससे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग के चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा और क्रोधित होकर एकलव्य ने एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का यह अनुभूत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बात यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए और उसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ की अंगूठा मांग ली। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया और अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। फिर देखते हैं अक्षत्रिय राजा देखते हैं। तो शास्त्रों के अनुसरण केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं।
किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। मौर्य वंश जिसने एक विशाल साम्राज्य का शासन किया के उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही। बाद के बौद्ध ग्रंथों में यह इंगित किया गया कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते थे। और शुंग और कर्ण जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीति सत्ता का उपभोग कर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थ और संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल से में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे, किंतु संस्कृत के संभवतः आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है और इससे यह ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृतीय परिपाटी से अवगत थे। और यह एक दिलचस्प बात है कि सतवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रिय के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने यह भी दावा किया था कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, किंतु फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा कि आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना बहुधा एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी। सतवाहन स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे और जबकि ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए। वे चतुर्ण वर्णी व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का दावा करते थे, किंतु साथ ही उन लोगों से विवाहित संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे। और जैसा हमने देखा वह अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, न कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणीय ग्रंथों से में प्रस्तावित हैं। और देखें जाति और सामाजिक गतिशीलता देखें तो ये जटिलताएं समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहाँ मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदायों से अवमना सामना हुआ, उदाहरणतः जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार और जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका अथवा व्यवसाय से जुड़ी थी उन्हें कभी कभी श्रेणी में भी संगठित किया जाता था। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, किंतु कुछ अपवाद है, जैसा कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश से मिला अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है और इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे और जिससे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। यह कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहाँ के राजा की महानता के बारे में सुना था अतः वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। यह अभिलेख जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की झलक देता है तथा श्रेणियों के स्वरूप के विषय में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हालांकि श्रेणी के सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी, कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीजों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। फिर एक उचित सामाजिक कर्तव्य ये देखे थे। फिर देखते हैं बणिकों की स्थिति। संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वर्णित शब्द प्रयुक्त किया जाता है। हालांकि शास्त्रों में व्यापार को वैश्यों की जीविका बताया जाता है। अन्य स्रोतों में अधिक जटिल परिस्थिति देखने को मिलती है और जैसे शूद्रक के नाटक मृच्छकटिकम
लगभग 4वीं शताब्दी ही में नायक चारुदत्त को ब्राह्मण वर्णित बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वर्णित कहा गया है और जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए धन दिया था। फिर एक रेशम बुनकरों ने क्या किया तो निम्नलिखित अंश संस्कृत के एक अभिलेख से उद्धृत हैं और कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है जो कानों को प्रिय होता है और अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जवानियों के यानी के रचयिता होने का इस तरह के सैकड़ों उत्तम जीवनियों यानी रचयिता होने का इस तरह से अनेक कथाओं से परिचित है और अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है और कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत है और अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। फिर देखते हैं 4 वर्गों के परे एकीकरण देखते हैं। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से यहाँ हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदाय का उल्लेख आता है तो उन्हें कई बार विभिन्न असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के हैं जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था। निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता है इसी का उदाहरण है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था और यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहकर है दृष्टि से देखा जाता था, किंतु इन लोगों के बीच विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होती है। यहाँ है बाघ सदृश्य पति देखते हैं तो यह सारांश महाभारत के आदिपर्व से उद्धृत कहानी का है। पांडव गहन वन में चले गए थे और थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध रखवाली करते थे और करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने विचलित किया और उसने अपनी बहन हिडिंबा को उसने पकड़ कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री के भेष में उसने भीम से विवाह करने का प्रस्ताव किया। उससे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और इस बीच राक्षस वहां आ गया और उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैं मित्र बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बांग सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी संपत्ति दासी और कृपा कर मुझे अपने साथ ले तथा उसका पुत्र मेरा पति हो। अतः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गया कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उसके पास आ जाएगा। यह दंपति दिन भर सभी लोगों को सैर करते और समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम घटोत्कच रखा गया। और तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिन्हें आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। फिर देखते हैं 4 वर्गों में
परे अधीनता और संघर्ष देखे तो ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते हैं और साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्णों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का यह मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे, अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग अस्पृश्यों उसे भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं की छूने वालों को चंडाल कहा जाता था। उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक कर्म में सबसे ऊपर मानते थे, इन चंडालों का स्पर्श यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्र कार्य मानते थे। मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्य की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था और वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे का आभूषण पहनते थे और रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा बधिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फहियान लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में आया था और उसने कहा है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने इसके दोष से बच जाए। एक और चीनी यात्री वेनसंग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी में उसने कहा है कि बधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। ब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चंडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने यह जानने का प्रयास किया है कि क्या चंडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदाकदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी संकेत मिलता है। यहाँ फिर एक है स्रोत देखते हैं तो बोधिसत्व एक चंडाल के रूप में तो एक क्या चंडाल ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखने जाने का प्रतिरोध किया। यह कहानी पढ़ के जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है और इस गाथा में बोधिसत्व ने पूरे जन्म में बुद्ध एक चंडाल के रूप में चित्र देखते हैं। तो एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के ब्राह्मण एक चंडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था और एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्य मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई और उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई के विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए और 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्य को उन्हें सौंप दिया। दित्य उपवास से छीन हुए मातंग को लेकर चंडाल बस्ती में आई। वह लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्य से विवाह कर लिया और मंडकाव्य कुमार नामक उसका एक पुत्र हुआ और बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, उन्हें जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है
पर अज्ञानी हैं वे भेंट के पात्र नहीं। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मातंडिक ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए और जब दैत्य मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफी मांगने के लिए उनके पीछे गई और मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडंग तथा ब्राह्मणों को दे दे। फिर हम देखते हैं जन्म के परे देखते हैं संसाधन और प्रतिष्ठा देखते हैं। तो यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक और किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वर्णित और वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान पर बात पर निर्भर करते हैं कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भ में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय है। ये देखते हैं संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार देखते हैं। तो अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दाव पर लगाकर गवा बैठे और उसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी पांडव पर दाव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो वो इस कहानी में वर्णित है धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप में बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां और इस पैतृक संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहार पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इससे स्त्री धन यानी स्त्रियों का धन की संज्ञा दी जाती थी और इस संपत्ति को उनके संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी दी है। आपने एक धनाढ्य वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य अभिलेखी और साहित्यिक इस बात भी ओर इशारा करता है कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधन पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। और दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता, संसाधनों पर उनके नियंत्रण भी भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई। यहाँ द्रौपदी के एक प्रश्न है। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष जैसा उस क्षण युधिष्ठिर थे किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। फिर एक और है, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तो पुरुष के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके और निवेश कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। और स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट और स्नेह के प्रतीक के रूप में
तथा भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी मति के उससे प्राप्त हो। वर्ण और संपत्ति का अधिकार देखें तो ब्राह्मणीय ग्रंथ के अनुसार संपत्ति व अधिकार का एक और आधार यानी लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। और जैसे हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता है और साहित्यिक परंपरा में पुरोहित और राजाओं का वर्ण मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्य धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जाता था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं आरंभिक बौद्ध धर्म में इन लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 में देखेंगे विकसित हुए। और बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। यहाँ एक स्रोत है, एक धनाढ्य शूद्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मझिम निकाय से है और जो एक राजा अवंतीपुर और बुद्ध के अनुयायी कच्छ के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरश सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैयों की दर्शाती है। अवंतीपुर ने कच्छन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ है और अन्य जातियां काली है और केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं और उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कक्ष ने उत्तर दिया कि क्या यदि शूद्र धनी होता और दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य जिससे विनीत स्वर में बात करता। अवंतीपुर ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, तो जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनती वचन बोले और अथवा यह वह क्षत्रिय ब्राह्मण या फिर वैश्यों को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कक्ष ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुर ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्गों में कोई भेद नहीं है। फिर हम देखते हैं एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा संपत्ति में भागीदारी देखते हैं। तो अभी तक हमने उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी, किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी और वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिल कम का एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपर्युक्त आदर्शों को संजोया जाता था और जैसा हमने पहले पढ़ा है, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थी और वह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा नियंत्रण है, जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधन पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करें।
फिर यहाँ एक स्रोत है निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारूर से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। और इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति से करता है। उसके यानी अर्थात आश्रयदाता हर पास हर रोज दूसरों का खर्च करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से माना कर दे। वह इरतई यानी एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। और यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके ओठ इतने दक्ष हैं, और यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से क्षीण हुई पसलियाँ उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लुहार के पास जाएगा और वह सक्षम हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, और एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। फिर देखते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या। देखें, एक सामाजिक अनुबंध बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोध को नियमित करने के लिए स्थानों की आवश्यकता थी, और उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। और सुत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है, जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतया विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी विकसित थी और सभी जीव शांति के लिए एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितना एक समय के लिए भोजन आवश्यक होती थी। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए, और इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक जैसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिससे कि प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करे, और जिससे निष्कासित किया जाना हो और उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त हो। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, और कर वह मूल्य था जो लोग राजा को इस सेवा के बदले उसे देते थे। और यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था, और इसके कुछ और आशय भी था। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। उसके बाद साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल देखें। इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलू पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है। पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, और अथवा संस्कृत जो विशिष्ट रूप से पुरोहित और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते थे, और क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उचित किए जाते थे, और अथवा ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर उन्हें दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखक उनके बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के स्वाभाविक संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में अपना कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। उसको देखते हैं भाषा एक विषय वस्तु। देखते हैं
तो अब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं और महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में है। यद्यपि यानी अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिले हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियाँ की संस्कृत से ही अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों अनुआख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। अनुव्याख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है और उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत हैं कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था और जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है और इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। और क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था, इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है और अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती है। उसके बाद देखते हैं लेखन यानी एक या कई और तिथियां देखते हैं। तो इस ग्रंथ को किसने लिखा और इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल्य कथा के रचयिता भाट सारथी थे और जिन्हें सुत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय का उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इन कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इससे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों का स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की ही स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकार का एक और चरण देखते हैं और यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी और तथा श्री कृष्ण को जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं उन्हें विष्णु का रूप बताया गया था। और कालांतर में लगभग 2200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए हैं। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों में से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया और साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं सदृशता की खोज देखते हैं। तो महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वर्णों, महाराज महलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेदा वी लाल ने मेरठ जिले यानी उत्तर प्रदेश के हस्तिना नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दोआब वाले क्षेत्र में इस पूरा स्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पूरा स्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बीवी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व
पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारों और कच्ची मिट्टी के ईंटें अवश्य मिले हैं। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्त की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की ही बनी थी और जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। और तीसरे स्तर यानी लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंट से बने हुए थे। इसमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किया जाता था तथा बड़े कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूप में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक में बाद में यानी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ा गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। और यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता